हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जी एसएससी फॉर फिजिक्स। क्या हो रहा है आजकल भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गलती कोई और कर रहा है, सजा किसी और को मिल रही है। ये हो रहा है। चैलेंज एजुकेशन वालों आपके साथ पता नहीं क्या करने वाला है K2। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसको स्टूडेंट का कुछ परवाह ही नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, खुद न्यूज़ पेपर में देखो आ जाता कि ठीक नहीं था कि परीक्षा नियंत्रण की मंशा बनी है। 7 जनवरी आज की डेट है। आज ही की डेट में देखो न्यूज़ पेपर में बाकायदा निकला क्या हो रहा था K2 में अभी तक। क्यों चैलेंज एजुकेशन में रिजल्ट इतना देरी नहीं हुआ। इसके से पहले न्यूज़पेपर में ये निकला था। मैं दोनों को समझाऊंगा क्या है पूरा मैटर, क्यों इतना डिले हुआ, क्या मैटर K2 में हुआ था। मैं पूरा आपको समझाऊंगा। K2 के जितने भी कुलपति आते हैं ना, अब कौन से वर्तमान में प्रदीप कुमार मिश्रा सर हैं। इससे पहले जो कुलपति थे आपको पता है, जो परीक्षा कंट्रोलर थे अनुराग त्रिपाठी थे। इससे पूर्व वर्तमान में नहीं है। तो कोई भी अच्छा नहीं है K2 में, चाहे वो प्रदीप कुमार मिश्रा हो, चाहे इससे पूर्व के कुलपति हो, चाहे अनुराग त्रिपाठी सर हो। सब ऐसे जैसे हैं। जो मैंने आपसे कहा था सब वही हो रहा है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि K2 चैलेंज एडमिशन में इतना डिले क्यों, रिजल्ट इतना डिले क्यों भाई। बहुत कमेंट था इस पर यार, बहुत ज़्यादा कमेंट था इस पर। मैं जितना भी कमेंट देखा IT स्टूडियो पर, सबका इसका था और इसका कमेंट था। ठीक है, इसका भी आप लोगों का कमेंट था कि सर रिफंड क्यों नहीं आया, कि स्पेशल कैरियर व चैलेंज एडमिशन रिजल्ट मार्क्स 1 ऊपर अपडेट क्यों नहीं हुआ सर। ये मार्क्स अभी तक क्यों नहीं अपडेट हुआ। मैं 3 मंथ हो गया, मैंने कहा सर एप्लीकेशन लिख के दो। एप्लीकेशन लिख के दे रहा है स्टूडेंट, तब भी उसका मार्क्स अपडेट नहीं हो रहा है। ये आपका प्रॉब्लम था। मैं इस प्रॉब्लम पर सर से खुद बात किया हूँ। ठीक है, मैं आपको सारा प्रॉब्लम समझाऊंगा, क्या था मैटर, क्यों नहीं हो रहा, अब होगा कि नहीं होगा, कितना टाइम और लगेगा, मैं सारा कुछ बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे K2 चैलेंज एडमिशन रिजल्ट इतना डिले क्यों भाई। आप भी जानते हो भाई, एग्जाम देखो बहुत ही खिलवाड़ हो रहा है। फेस वन का एग्जाम चालू कर दिया, ईयर बाई स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है। बिकॉज उनका आपने चैलेंज का रिजल्ट नहीं निकाला, इसलिए वो एग्जाम दे रहा है। ठीक है, यदि उनका एग्जाम रिजल्ट निकाल देते तो वो शांति से सुकून से एग्जाम देता। अभी उसके माइंड में सिर्फ यही डर लगा, अरे मैं फेल हो गया, सारा मेहनत मेरे बेकार चला जाएगा। ठीक है, गोली मारो। मैं आपको बताऊंगा क्या बात है पहले। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फेस 2 का जो एग्जाम होने वाला फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए, उनका रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रहे हो भाई, क्यों नहीं निकाल रहे उनका रिजल्ट, उनका रीजन मैं बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ K2 में हुआ क्या। तो 7 जनवरी का न्यूज़पेपर था आज। ये K2 लखनऊ का 7 जनवरी का न्यूज़पेपर है, जिसमें मैं आपको विधिवत में आपको बताऊंगा कि क्या निकला था आज के न्यूज़पेपर में। देखो सबसे पहले ये निकला था ठीक नहीं था, पूर्व परीक्षा नियंत्रक की मंशा बनी थी। देखो इनमें ये करते क्या थे। सबसे पहले इनका देखो देखो जो प्रोफेसर त्रिपाठी थे, त्रिपाठी तो अनुराग त्रिपाठी जो परीक्षा नियंत्रक थे, एजेंसी के साथ मिलकर, ये पढ़िएगा, इसी बीच शिकायत मिली प्रोफेसर त्रिपाठी एजेंसी के साथ मिलकर विद्यार्थियों के अंकों में हेर फेर कर रहे थे, जिसके प्रति कुलपति की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय टीम कमेटी में सही पाया गया। ये क्या कर रहे थे, अंकों के साथ हेराफेरी कर रहे थे। मैंने कहा था चैलेंज एडमिशन में नंबर बढ़ते हैं बच्चों के, मतलब कि जिनके ईयर बैक होती, नौ बैक होती, किनके बढ़ते हैं, जो रुपए देते हैं उनके नंबर बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं, इन्हीं वजह से बढ़ते हैं। रीजन क्या, ये अनुराग त्रिपाठी सर थे। ये क्या कर रहे थे, बच्चों के साथ हेराफेरी कर रहे थे। ये बात रियलिटी का है, फेक न्यूज़ नहीं है, रियलिटी का न्यूज़ है। इस पर मैं बात पेपर में जो न्यूज़ निकली बीबी ने इस पर बाकायदा अध्यक्षता की थी, और बाकायदा इसके जो परिणाम पाए गए वो सही पाए गए थे। बीबी ने इस पर जो भी खोज की थी वो सब कुछ सही पाए गए थे कि अनुराग त्रिपाठी सर के साथ बाकायदा उन्होंने किया था, बच्चों के साथ ही नंबर कर रहे थे, हेराफेरी कर रहे थे। अब इनको लग रहा था मैं फंस जाऊंगा, इसलिए फरवरी में रिजाइन दे दिए गए थे। इन्होंने फरवरी 2022 में रिजाइन दे दिया था अपना, इसलिए इन्होंने पहले रिजाइन दे दिया, फिर इन्हें K2 ने भी इनको हटा दिया था। बिकॉज इनका सही नहीं था। जो कुलपति थे इनका भी यही प्रमोशन था। इन्होंने क्या किया था, जो देखो इसकी को समझते, इसलिए आपको क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने आपसे कहा था कि चैलेंज एडमिशन का जो रिजल्ट है वो 27 दिसंबर को, 30 दिसंबर को आ जाएगा। मैंने कहा था ना। देखो K2 को टेंडर मिला था कि 27 दिसंबर तक आप सारा चैलेंज का कॉपी चेक कर दीजिएगा। तो साफ साफ इसमें लिखा भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं कोई भी बात बोलता हूँ मुझे पूरा पता करके ही मैं आपको बोलता हूँ। देखो प्रोफेसर त्रिपाठी ने सूचित किया था डिजिटल मूल्यांकन कराने वाली एजेंसी को 27 दिसंबर को टेंडर समाप्त हो गया था। मीन्स जो टेंडर उन्हें मिला था वो 27 दिसंबर तक मिला था कि आप चैलेंज एडमिशन का जितना भी टेंडर है या पूरा काम 27 दिसंबर तक कर देना। जितना भी कॉपी चेक होना था चैलेंज एडमिशन का जो डिजिटल वाला था, वो 27 दिसंबर तक सारा कॉपी चेक होना था, कि 27 दिसंबर तक बस सारा कॉपी चैलेंज का चेक हो जाएगा। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेमेंट ही नहीं दिया। इन्होंने क्या किया, डिजिटल एजेंसी को पेमेंट रोक दिया और छोड़ दिया काम। अब जब उनको पेमेंट नहीं करोगे ऑब्वियसली बात वो काम नहीं करेंगे। और मैं सर जब प्रदीप कुमार सर से पूछा था व्हाट्सएप पे, तो सर मुझसे बोले थे कि K2 का सारा कॉपी चेक हो गया, 30 को रिजल्ट आने वाला है। पर सर ने बोल दिया टेक्निकल इशू, बट बात अलग थी। सर ने मुझसे भी गलत बोला। कुछ नहीं, K2 में आपके साथ खेला जा रहा है भाई।
आप देख सकते हैं 1 नवंबर को काम बंद कर रहे हैं। इसीलिए देखो ऑप्शन साफ साफ लिखा जो आपका रिजल्ट अपडेट होने को है, तो मार्कशीट में जो रिजल्ट अपडेट है और मार्कशीट प्रिंटिंग आदि काम लंबे समय से लंबित हैं। जो काम हो गया वो हो गया, इसके बाद कोई काम एकेटिव नहीं किया। आपका कमेंट आता सर नंबर क्यों नहीं अपडेट हुए? भाई जब कोई नंबर अपडेट करेगा तभी तो नंबर अपडेट होंगे ना। जब एकेटिव नंबर अपडेट कर ही नहीं रहा तो आपके नंबर कैसे अपडेट हो जाएंगे? इसमें साफ साफ लिखा वो काम को दोबारा ध्यान दिया ही नहीं गया, वो काम रोक दिए गए हैं। इसलिए प्रदीप कुमार सर जो हमारे हैं, जो वर्तमान में जो हमारे कुल सचिव हैं, उनके लिए क्या किया है, उनके लिए एकेटिव ने कमेटी रखी है 7 दिन के लिए। लिखा भी है उनके लिए, जो प्रदीप कुमार सर जो हमारे वर्तमान में कुलपति हैं, उनके लिए बीबी ने 7 दिन के लिए कमेटी रखा है और उनसे पूरा बाकायदा पूछताछ किया जाएगा कि आप इतने चैलेंज एजुकेशन रिजल्ट, स्पेशल केडी का रिजल्ट, बच्चों का पेपर सर पर लगा था, आपने क्यों नहीं जारी किया, इतना लेट क्यों और आप क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? तो 7 दिन के अंदर बीबी एक प्रदीप कुमार सर से जो हमारे कुलपति हैं उनसे जवाब मांग रहा है। तो आप पिछली बार चिंता मत करिएगा, आपका रिजल्ट जो है जल्दी आएगा, बिकॉज अब प्रदीप कुमार सर के ऊपर दबाव है पूरा, बीबी पूरा दबाव डाले इनके ऊपर। कोई चिंता मत करना आप लोग, इनके ऊपर पूरा बैठक होगा, बाकायदा इनसे पूछताछ किया जाएगा क्यों इतना डिले कर रहे हो। और बच्चों का देखो सबसे बड़ी बात ये भी है कि आपका जो रिफंड किया था वो वापस नहीं आया था, जो आपका क्या था रिफंड था चैलेंज एडमिशन का, वो भी वापस नहीं आया था। मैं इस पर भी बात किया था। तो रिफंड जो आपका वापस आएगा, जो चैलेंज एडमिशन का जो सेकंड रिजल्ट आएगा ना, जो आपका इवन सेमेस्टर का भी जो ऑड सेमेस्टर जो था, सॉरी, इनका आपका रिफंड नहीं आया था। आपने इवन का चैलेंज फिल किया है, ऑड का आपका रिफंड नहीं आया है। तो मैं सर से पूछा था तो सर ने कहा था कि आपका ऑड का रिफंड अभी नहीं आया है, जब इवन का रिजल्ट आ जाएगा ना उसके दोनों के साथ ही आपका रिफंड आ जाएगा। जो ऑड इवन दोनों में चैलेंज भरे हैं, इनके दोनों में 20 से प्लस नंबर बढ़े हैं, इनको दोनों का एक साथ रिफंड आ जाएगा। और जो ऑड में इनका नंबर इंक्रीज हुआ था, उनका इवन में जब रिजल्ट आएगा ना उसके 1.5 या 2 मंथ के बाद जो इनका रिफंड आएगा, इनके साथ इनका भी आ जाएगा। मतलब एकेटिव ये नहीं करेगा आपका रिफंड नहीं देगा, रिफंड देगा एकेटिव आप लोगों को, तो चिंता मत करना। बट टाइम लगेगा, आप अप्रॉक्स मान लो 2 मंथ लगेगा आपका रिफंड आने में, बिकॉज पहले इवन सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा चैलेंज का, पहले चैलेंज का इवन सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, इसके बाद 1.5-2 मंथ लगेगा इनके रिफंड आने में। जब इनका रिफंड आएगा तभी आपका रिफंड आएगा ओड वालों। ये रिफंड क्यों नहीं आया आप जानते हैं, जो कुलपति थे उन्होंने दिया ही नहीं, एजेंसी को वर्क करने के लिए काम ही नहीं दिया। जो रुपए के सिर्फ नंबर बढ़ाए जा रहे थे, नंबर तो हेरा फेरी की जा रही थी, इसमें साफ साफ लिखा यार कि शिकायत में हेरा फेरी हो रही थी। तो आप भी जानते हो भाई एकेटिव कुछ भी नहीं कर रहा है। अब जो ये कुलपति प्रदीप कुमार मिश्रा सर भी हैं, इनका भी रवैया कुछ अलग लग रहा है। जितने भी एकेटिव में कुलपति बनते हैं ना, उनका पता नहीं दिमाग सड़ जाता है। इससे पूर्व जो कुलपति थे इसी वजह से हटाए गए थे, कोई भी काम वर्क पर नहीं कर रहे थे और सारा काम ऐसे ही हो रहा था, इसलिए उनको हटा दिया गया था। अब प्रदीप कुमार मिश्रा सर है, इनका भी काम यही हो रहा है, कोई भी वर्क टाइम पे नहीं हो रहा है। चैलेंज का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, 2 मंथ प्लस हो गया, अभी तक नहीं आया, कोई वर्क टाइम पे नहीं हो रहा। अब इनको भी हटाने का टाइम आ गया। पर आप ध्यान रखना, मैं आपको बता दे रहा हूँ लास्ट में कि जो रिजल्ट है चैलेंज में आएगा कब। मैं सर से पूछा था, सर बोले तो 14 जनवरी से पहले आने के चांस हैं। अब पता नहीं क्यों 27 दिसंबर को मैंने कहा था आपका कॉपी पूरा चेक हो जाएगा, बिकॉज टेंडर यहीं तक मिला था कि 27 दिसंबर तक चैलेंज बिजनेस का सारा कॉपी बच्चों का इवन सेमेस्टर का चेक हो जाना चाहिए। चैलेंज का टेंडर था पर रुपए नहीं दिए गए। क्या हुआ, एकेटू ने रुपए नहीं दिए, कॉपी चेक नहीं हुआ होगा, ऑफिशियली बात है पूरा। तो एकेटू कॉपी चेक कर रहा है, अभी कॉपी पूरा चेक नहीं हुआ चैलेंज का, इसका मतलब ये, और रिजल्ट डिले होगा। पर फिर भी मैं कह रहा हूँ बिकॉज 7 दिन की कमेटी बिठाई गई है इनके ऊपर, प्रदीप कुमार मिश्रा सर के ऊपर, तो ऑब्वियसली उनका प्रेशर होगा, तो काम जल्दी आपका हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि नंबर भी आपके चैलेंज में अच्छे आएंगे, खराब नहीं आएंगे, ठीक है। तो चिंता मत करना, आपका चैलेंज में नंबर भी अच्छे आएंगे। और होप कि आपका 15 जनवरी से पहले रिजल्ट आ जाए। 15 जनवरी हो सकता है कि 82 जो वीक आ गया, सेकेंड वीक, ये पूरा ले ले आपका रिजल्ट आने में, ये पूरा वीक लग सकता है आराम से। बिकॉज 82 एक दिन में मिनिमम 6 घंटे काम करेगा, तब भी काफ़ी बहुत होती है, आप भी जानते हो। तो ये सेकंड भी आपको पूरा ले लेगा 82, शायद फ्राइडे तरफ आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा चैलेंज एडमिशन का, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो यार। आपके लिए तो सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ 82 के, मैं लखनऊ के न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। तो यार वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है, लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।